हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी इस टाइम में पढ़ रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं चैप्टर में। मुश्किल से आज का लेक्चर और एक दो लेक्चर और होंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर होगा और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड द चैप्टर इज ओवर। आज हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया था कि दैट व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, एक्सिस पोल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। नहीं पढ़ा है आपने जाके तो जा करके वीडियो की प्लेलिस्ट है, पूरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। आप चैनल पर विजिट करिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखो भाई, हम लोगों ने पढ़ लिया था दैट व्हाट आर लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। हाँ, ये सब तो पढ़ लिया है। एक तो उनकी नीड थी, हम लोगों को पता चलता था कि किसी भी जगह की लोकेशन क्या है, हम ये जानते थे। ये इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि दैट व्हाट इज द नीड ऑफ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर। अगर आप लोगों को अच्छे समझना है इस चैप्टर को डीप में, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके बाद इस चैप्टर में, तो आप उसको जाकर के एक बार ज़रूर देखें। लेट अस डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था दैट व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड। अब वो उनका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन होता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी अर्थ का हमको अगर टाइम निकालना होता है तो हम किसी भी मतलब सेलेस्टियल बॉडी की हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि मून की हेल्प से निकाल सकते हैं, हमारा मून एक ही है, और सन की हेल्प से निकाल सकते हैं। हम लोग अपनी परछाई को देख करके निकाल सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। अब जैसे भाई सुबह के टाइम क्या होता है, हमारी परछाई होती है वो लंबी होती है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आप अपने टॉर्च को, है ना, ये मान लो टॉर्च है और ये आप हो, अगर आपने टॉर्च को एकदम सीधा मारा ऐसे ऊपर परपेंडिकुलरली, तो आपकी शैडो एकदम नीचे थोड़ी सी बनेगी। और ये कब होता है, हमारे अर्थ के साथ, ये दोपहर के टाइम पे होता है। टॉर्च हमारा सन हुआ और दोपहर के टाइम पे हमारे एकदम सिर के ऊपर सन आ जाता है, इसकी वजह से हमारी शैडो बहुत छोटी बनती है। अब इसी को हम हल्का सा ऐसे स्लैंट कर दें तो हमारी जो शैडो होती है वो हल्की सी ऐसे और लंबी, और स्लैंट कर दे तो और लंबी हो जाए। तो ऐसा, और ये स्लैंटिंग वाली शैडो कब बनती है हमारी, ये हमारे सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे बनती है, क्योंकि उस टाइम पे जो शैडो होती है वो सन होता है वो सीधा नहीं होता, वो स्लैंटिंग वे में होता है अर्थ के हिसाब से। ठीक, तो इस चीज़ को देख करके भी बहुत सारे लोग टाइम बताते हैं। लेकिन अब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से। हमारी अर्थ का फिगर ये हमारी प्राइम मेरिडियन विच passes थ्रू ग्रीनविच इन ब्रिटेन। ये ध्यान रखिएगा, प्राइम मेरिडियन है ये हमारा इक्वेटर, बहुत ऊपर हो गया। ये हमारी इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। देखो, अब प्राइम मेरिडियन जो है हमारे, वो ग्रीनविच से पास होता है। एक चीज समझिए, जब हमारी अर्थ पूरा सन के अराउंड, मतलब अपना पूरा एक्सिस पे अपना रोटेशन वो कर लेती है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना लेती है टोटल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लेती है कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। फिर ऐसे अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एक घंटे में, 1 आवर में 15 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और सेम अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 1 डिग्री एंगल, यानी 1 डिग्री, वो 4 मिनट में बनाती है। ठीक, इतना याद रखिए। 1 घंटे में हमारी अर्थ 15 डिग्री एंगल बनाती है, और 4 मिनट में वो 1 डिग्री का एंगल बना लेती है, या 1 डिग्री एंगल वो 4 मिनट में बना पाती है। ये 15 डिग्री के एंगल जब बनता है उसका, तब हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी ग्रीनविच से हमारी जो प्राइम मेरिडियन पास होती है, इसका एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो सन के हिसाब से इसमें जो भी टाइम होगा हमें वो पता चलता रहेगा।
अब एक चीज समझिए, अगर हम प्राइम मेरिडियन से थोड़ा और आगे जाएं, एक और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे दूसरा लॉन्गिट्यूड है, मान लीजिए ये रहा, ये 0 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का मान लीजिए। ठीक, ये 1 डिग्री का मान लीजिए अगर हमारा प्राइम एक और लॉन्गिट्यूड है, तो इसमें क्या होगा भाई, सन हमारा इधर होगा, सन से जो इसका टाइम होगा, इसका टाइम इससे मैच थोड़ी ना करेगा। ग्रीनविच का टाइम होगा, जो ब्रिटेन का टाइम होगा, वो इस कंट्री के टाइम से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिट्यूड है, जिसका जो लॉन्गिट्यूड है ये अलग है, और इस कंट्री का लॉन्गिट्यूड यानी ये कंट्री जिस लॉन्गिट्यूड पर लाई करती है वो अलग है। इस वजह से इनका टाइम नहीं मैच होगा। सो इसीलिए हम लोगों ने अपनी अपनी कंट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन्स बना रखे हैं। जैसे इंडिया का है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, होता नहीं, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, टाइम लिखा होता है और साथ में लिखा बगल में लिखा होता है GMT। GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, जो ये प्राइम मेरिडियन से कैलकुलेटेड टाइम होता है। और एक IST होता है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, जो इंडियन मेरिडियन, जो इंडिया की ऐसी लॉन्गिट्यूड गई होती है उससे मैच्ड होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी जैसे इंटरनेशनल मैच वगैरह होते हैं ना, वो GMT से लिखे होते हैं, तभी कहीं पे अगर आप मैच देख रहे हो तो पता लगता है कि वहाँ पर दिन चल रहा है, लेकिन आपको टाइम दिया जाता है रात का, है ना, आपके यहाँ रात में मैच आ रहा होता है, इसीलिए होता है ऐसा। सो अब यहाँ का भाई हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो भाई बहुत ही खिचड़ी वाली बात हो जाती है। सो हम इनकी अब यहाँ इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, इसकी पोजीशन अलग है, तो हम कैलकुलेट टाइम कैसे करेंगे? तो इसी इसी की हेल्प से हम लोग टाइम कैलकुलेट किया करते हैं। ये 0 डिग्री पे है, ये 1 डिग्री पे है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 बज रहे हैं, ग्रीनविच में अगर 4 बज रहे हैं, 4 AM हो रहा है, तो ये 1 डिग्री है, ये और आगे है, यानी कि ये 4 मिनट आगे चलेगा, तो यानी कि यहाँ का टाइम क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है। अगर इसी के आगे हम 2 डिग्री कर देते तो 2 से 4 यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट, और ये अगर 2 डिग्री होता, 2 डिग्री, तो इसमें मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हमारा 2 × 4 यानी कि 8 मिनट्स आ जाता। उसके और आगे जाते 5 डिग्री, 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 × 5 20 मिनट्स आगे चलता। ठीक है, वैसे अगर अगर कोई भी लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मीन टाइम से 15 डिग्री आगे होता, कितना डिग्री आगे, 15 डिग्री आगे होता, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से, 4 × 15 यानी कि वो 60 मिनट आगे चलता है। यानी कि अगर कोई भी लैटिट्यूड, कोई भी लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच मीन टाइम से GMT यानी हमें प्राइम मेरिडियन से पूरा 15 डिग्री आगे है, तो वो पूरा 1 घंटा उसका टाइम आगे चलेगा। ठीक है, जो इंडिया है उसका जो टाइम होता है, वो इंडिया का जो टाइम होता है, यहाँ पर इंडिया होती है, इसका टाइम 5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच GMT से, यानी कि ये हमारे प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से हमारी कंट्री का टाइम आगे चलता है 5 घंटा 30 मिनट के हिसाब से। ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, यानी वही अगर रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहते हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ इसका टाइम आगे चलेगा और इसका टाइम पीछे चलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है इसका टाइम पीछे चले, इसका टाइम आगे चले, है ना। ये हमारा होता है सन की वजह से। सन जो होता है, सन यहाँ पर है, अब यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमारा ग्रीनविच है, यहाँ पर हमारी इंडिया है। ठीक, अब सन की तरफ ऐसे हम रिवॉल्व करते जाते, सुबह पहले यहाँ होगी ना, है ना। अब पता लगा टाइम दिया गया कि आज सूरज 6 बजे उगेगा, तो 6 बजे का सूरज सबसे पहले तो यहाँ उगेगा ना, फिर इसके बाद जब यहाँ पे और रोटेट करेगी यार, तब जाके कहीं ग्रीनविच में सुबह होगी। इसीलिए यहाँ का टाइम, इंडिया का टाइम 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच के टाइम से आगे चलता है।
अब यही कोई और कंट्री यहाँ पर हो इस वाले लैटिट्यूड में और उसका एंगल ये यहाँ से 15 डिग्री पे दूरी में हो, तो इसका टाइम 1 घंटा पीछे चलेगा, यानी -1 कर लूँ अगर मैं ये ऐसे, ये एक ग्रीनविच के टाइम से ये 1 घंटा पीछे टाइम चलेगा इसका। ठीक है, अगर मान लो ग्रीनविच में यहाँ पे बज रहे हैं अभी इस समय पर 11 बज रहे होंगे, रात के 11 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच में अगर 11 बजे तो इस जगह पर यहाँ पे 10 ही बजेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मुझे मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सकती आपको समझाने में, आपको समझना है। ठीक है, ये और आगे पीछे क्यों, ये पहले क्यों आता है, इसमें पहले क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन होता है, इसीलिए जापान को राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सन के सामने सबसे पहली जो कंट्री पड़ती है वो हमारी जापान होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए एंड प्लीज़ वन टाइम अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करिए, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। बिना रीडिंग आप चाहे जितने अच्छे से कोई भी चैप्टर किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। बुक रीडिंग ज़रूरी है। आप एक बार यूट्यूब से ना पढ़ें, लेकिन बुक रीडिंग बार बार करें, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। थोड़ा सा टफ था, लेकिन थोड़ा माइंड में प्रेशर डालेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।